ओके तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्पेसिस का सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये सॉफ्टवेयर अभी क्यों यूज़ होगा, क्यों यूज़ में आता है आपको जो है ना, जब भी आप कोई भी रिसर्च करेंगे तो उसमें जब डाटा एंट्री करेंगे तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डाटा एंट्री के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर यही है, तो यही यूज़ करते होते हैं, ठीक। तो अब इसको कैसे यूज़ करते एक्सप्लेन मैं करता हूँ सारे ऑप्शंस, ठीक है, वन बाय वन। तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको जो है ना ये वेरिएबल व्यू वाली विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक। तो वेरिएबल ये आप नीचे देख सकते हैं बॉटम में, ठीक है, वेरिएबल व्यू और डाटा व्यू, ठीक है, ये दोनों है नीचे आप देख सकते हैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, ठीक है, ये दोनों व्यूज़। तो अब ये जो वेरिएबल व्यू मैंने जो खोला है इसमें आप जो देख सकते हैं ऊपर ये नेम, टाइप, विथ, डेसिमल, ये सारे जो है ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को एक्सप्लेन करेंगे, मतलब अपनी ये सारे मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये हो गया। और एक है डाटा व्यू। इस डाटा व्यू में यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, अपनी डाटा एंट्री करेंगे, ये VAR लिखा हुआ है, ये जो है ना ख़ुद चेंज हो जाएगा जब आप अपनी वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इजीली डाटा एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट आते हैं नेम में। नेम में जो है ना आप इस वाले कॉलम में आप कैसे लिख सकते हैं, आप जो है ना मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जेंडर लिख लिया, ठीक है। तो इस जेंडर में जो है ना आप स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब स्पेस दे के आपने एज तो लिख ली है, लेकिन जब इंटर करेंगे तो देखिए इनवैलिड आ रहा है, मतलब एंट्री नहीं कर सकते, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना स्पेस भी नहीं दे सकते हैं और यहाँ पे कोई सिंबल भी नहीं लगा सकते, आपने इस तरह लिख लिया है, नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपको स्पेस देना बहुत ही ज़रूरी है बीच में, तो आप क्या करेंगे, बीच में डॉट लगा लें, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर मार लें, ठीक है। इस तरह जो है ना आप मतलब कि अगर कोई बड़ा आपका कोई वेरिएबल का नाम हो तो वो जो है ना आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली यहाँ पे जो है ना ज़रूरत नहीं पड़ती इतने बड़े नाम की, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब जेंडर एंड एज आपका एक ही वेरिएबल है, ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि GA लिख लें आप अपने, ये यहाँ पे मतलब इस G का क्या मतलब है, ये आपने ख़ुद अपने लिए टैग लगा लिया कि मतलब इसका मतलब है कि जेंडर एंड एज। लेकिन आपको याद रहे तो आप जो है ना इसमें इधर लिख सकते हैं लेबल में, ठीक है, जेंडर एंड एज लिख लिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी ख़ुद मर्ज़ी है, मतलब आपकी फुल क्वेश्चन जो है ना आप अपने ये भी लिख सकते हैं, ऑफ द पेशेंट, ठीक है, वरेवर फुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये GA क्या होता है, सिर्फ एक टैग होता है, ठीक है। तो अब इसको जेंडर ही कर लेते हैं, डबल क्लिक करें तो आप एडिट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जेंडर हो गया। आप आते, ये मैंने नेम बता दिया कि नेम आप कैसे कर सकते हैं, टैग को, एक टैग है। आप आते टाइप पे, टाइप मतलब कि ये जेंडर क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट होंगे, न्यूमेरिक, कॉमा, डाटा, ये सारे जो है ना, ये सारे डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, ये सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने वेरिएबल को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए फुल लिखना चाहते हैं ना, यहाँ पे देखिए, मतलब देखिए मैं इधर स्ट्रिंग कर लेता हूँ। स्ट्रिंग का मतलब है कि मैं यहाँ पे अब लिख सकता हूँ, देखिए आप जेंडर देख रहे हैं, आप यहाँ पे आप देखिए लिख सकते हैं कि मेल, फीमेल। लेकिन आप अब अगर एक एक करके लिखेंगे कितना टाइम जा रहा है, टाइम लग रहा है ना। अब इसके कंपैरिजन में आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे इसको न्यूमेरिक कर दिया, ठीक है, न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया अपने वेरिएबल को, और ये वैल्यूज़, ठीक है, इसी की वजह से अब ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। वैल्यूज़ में क्या है, अभी एक भी वैल्यू नहीं है, वैल्यू इस तरह के, मतलब अगर मैं 1 लिखूँगा तो इसका मतलब होगा कि आई मीन मेल, ठीक है। अगर 2 लिखूँगा तो इसका मतलब है कि फीमेल। अगर 3 लिखूँगा तो इसका मतलब, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है आप किस तरह अपने वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अब इस वैल्यूज़ की वजह से अभी आप डाटा व्यू में जाए, यहाँ पे देखें इजीली 1 2 3 करके आपने लिख लिया, ठीक है। अब ये 1 का क्या मतलब है, मेल, 2 का मतलब क्या है, फीमेल, 3 का मतलब अदर्स, ठीक है। आपको किस तरह पता चलेगा, ये आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये 1 और A, ये मैंने जो क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखिए अब आपको एक्सप्लेन हो गए, नज़र आ गए 1, ये मेल, फीमेल एंड अदर्स, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से अपना डाटा जो है ना एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, ईज़िली। ओके, तो वेरिएबल व्यू में दोबारा आते हैं। मैंने नेम एक्सप्लेन कर दिया, टाइप कर दिया, टाइप के साथ मैंने जेंडर भी कर दिया, और सॉरी लेबल तो हो गया, वैल्यूज़ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब आते हैं विथ पे।
विथ का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, के कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। अब हम तो सिर्फ 1 2 3 लिख लिया तो वो तो जो है ना न्यूमेरिक में आ जाते, तो उसमें तो विथ की ज़रूरत नहीं है। विथ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं लिख लेता हूँ, जैसे चले एक नेम का लिख लेता हूँ, ठीक है। नेम लिखने के लिए जो है ना आप स्ट्रिंग वाला लिखें टाइप लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें 8 है, ठीक है। अब मैं अगर अपना नाम लिखूँ, इस डाटा व्यू में जाऊँगा, ये नेम है, ठीक है। नेम में अगर मैं अपना नाम लिखना चाहूँ, ठीक है, इसके आगे मैं अपनी नहीं लिख पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे विथ क्या है, 8 है। अगर मैं इसको 30 कर दूँ तो फिर आप अपने फुल नेम लिख पाएंगे, ठीक है। और भी किसी का बहुत बड़ा नाम हो, ठीक है, तो फुल नाम अपना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस विथ की ये इंपॉर्टेंस है। अब डेसिमल की क्या इंपॉर्टेंस है? डेसिमल की ये इंपॉर्टेंस है, मैं इस डिफरेंट वेरिएबल में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हाइट, ठीक है। अब इसका ये भी न्यूमेरिक है, विथ तो चलो इसमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की ज़रूरत हो सकती है। जैसे देखें ये हाइट है, ठीक है। अब हाइट जो है ना असल में लिखते तो ऐसे हैं, फीट इस तरह लिख रहे होते हैं ना, इंचेस, ठीक है, 6 लेकिन यहाँ पे आप देखें आप लिख नहीं सकते, ये नहीं लिख पा रहे, तो इसको लिखने के लिए आसानी से बस आप 6.1 लिख लें। 6.1 का मतलब वही हुआ कि 6 फीट 1 इंच, ठीक है। ठीक, तो आप इंटर मार देंगे, देखिए 1.0 हो गया, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस, ठीक है, तो ये डेसिमल प्लेस के लिए होता है। यहाँ पे आप अगर आप 1 कर दें या चलिए 0 कर दें डेसिमल प्लेस को, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 6 हो गया है, वो उसने खुद ही राउंड ऑफ कर दिया। तो आप डेसिमल प्लेसेस की जो है ना ये इंपॉर्टेंस हो गई, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी, आप जितना रखते हैं। अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो आप 2 करते हैं, 3 करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जेंडर और नेम में जो है ना उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है डेसिमल में, तो इम्पोर्टेंस नहीं है। अब नेम में आप ख़ुद ले सकते हैं कि नेम ऑफ द पेशेंट, जो भी आपकी क्वेश्चनियर में है वो लिख सकते हैं, ठीक है। वही हाइट ऑफ द पेशेंट बस तो लिख लें, ठीक है, खुद ही। अब यहाँ पे वैल्यूज़ भी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप ख़ुद जो है ना डाटा हर एक का डिफरेंट है, ठीक है। हाइट हर एक की डिफरेंट है, नाम हर एक का डिफरेंट है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो ये मिसिंग वाली बात, वैल्यूज़ देखें, मैंने ये भी एक्सप्लेन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं मिसिंग पे। मिसिंग जो है ना, मैं जो है ना इसके बाद अपनी अपनी जो मैंने अपनी रिसर्च की डाटा एंट्री की थी वो एक्सप्लेन करूँगा, तो उसमें जो है ना ये मिसिंग वाला मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि इसके लिए ज़रा डाटा चाहिए होता है ज़्यादा, थोड़े से डाटा, मतलब कि इस तरह जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सारे जेंडर मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं इसमें मिसिंग नहीं होते। मैं आपको बताऊँगा, ये खैर बेगम हो जाए। कॉलम्स आप छोड़ दें। अलाइन क्या, सिर्फ अलाइनमेंट है, सिर्फ डिज़ाइन के लिए हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 1 2 3 क्या है, राइट कॉर्नर में लिखे हुए, हाइट भी राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है। आप अगर चाहते हैं तो बस इसको सेंटर में लिख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि नेम जेंडर सेंटर में लिखा हो, ये जो है ना राइट की तरफ लिखा हो, क्या नेम है, और हाइट जो है ना ये लेफ़्ट की तरफ कर ले, तो चले आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये हाइट देखे लेफ़्ट में हो गया, नेम देखे सेंटर में हो गया, सॉरी जेंडर सेंटर में हो गया, देखें। तो बस ये अलाइनमेंट की सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है। मेजर में क्या है, मेजर में आप अपने आप को मतलब कि अपने वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये नॉमिनल है कि स्केल है कि ऑर्डिनल है, ठीक है। और रोल का जो है ना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये तीनों वेरिएबल्स एक्सप्लेन कर लिए, ठीक है। सिर्फ अपने सेटिंग्स, सिर्फ ये जो सारे थे नेम, टाइप, विथ, ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये क्या होती हैं। अब मैं आपको अपनी जो है ना डाटा एंट्री बताता हूँ। आप जो है ना इस तरह ड्रैग करके यहाँ पे इस तरह छोड़ देंगे तो ये जो है ना ये मेरी डाटा एंट्री है, ठीक है। इसको मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ सर, क्या व्यू कर सके। देखें मैंने यहाँ पे जो है ना फुल क्वेश्चंस लिखा हुआ है। सिर्फ एजुकेशन लिख ले तो एजुकेशन का क्या मतलब हुआ, मेरा फॉर्मल ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, ये क्वेश्चन ईयर था मेरा, ठीक। तो इस तरह ये जो है ना इधर आसानी हो जाती है, ठीक। तो ये देखें आप सारी देख सकते हैं, सब न्यूमेरिक में मैंने लिखे हुए हैं और सबको मैंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। आप जैसे एथनिक ग्रुप हो गया, 1 का मतलब ये, ठीक है, ये मतलब कि उर्दू स्पीकिंग, हिंदू स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग, वटेवर, ठीक है। इसी तरह फाइनेंशियल सपोर्ट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने इसको वैल्यूज़ दी हुई हैं।
वन का मतलब है कि ख़ुद जॉब कर रहा है, खुद अपने फाइनेंशियली सपोर्ट कर अपने आप को, उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है, उसके पेरेंट्स सपोर्ट करें, उसके सिबलिंग सपोर्ट करें, कोई भी, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना हर एक की वैल्यूज़ इस तरह डिफरेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है और किसी भी वेरिएबल के मुतालिक, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जो ना उसका मतलब आपको हिंट विंट दे सकता हूँ मदद करने के लिए, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे मिसिंग बता रहा था, जैसे आप देख सकते हैं मिसिंग में यहाँ पे 9999 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोई भी एक डिस्क्रीट वैल्यूज़, ठीक है, ये मैंने एक डिस्क्रीट नंबर लिख लिया 9999, ठीक है। अच्छा, तो इसका अब मतलब क्या हुआ, मिसिंग डाटा का असल में मतलब ये हुआ ना कि अब देखें ये 999 मैंने सिर्फ इस एजुकेशन के लिए लिखा हुआ है, इनकम के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सक रहे इनकम, देखें हर कोई जो है ना अपनी एजुकेशन बताता नहीं है कि मैं इतना एजुकेशन, कुछ जो है ना शर्माते हैं या जो है ना अनकंफर्टेबल होते हैं बताने के लिए, ठीक है। इनकम तो बहुत ही लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इसमें देखें आपकी डाटा ख़राब नहीं होगी, मतलब आप जो ग्राफ बनाएंगे ना, लो इनकम हाई इनकम, मतलब मैंने इनकम कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने कैटेगराइज नहीं किया हुआ इसको, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मिसिंग वाले की वजह से एक स्पेसिफिक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, मिसिंग वालों का एक अलग से बन जाएगा। तो वो आपके ग्राफ को ख़राब कर सकता है, आपके डाटा को जो है ना ख़राब कर सकता है। तो आप जब मिसिंग करेंगे ना, मिसिंग इस तरह लिख लेंगे, तो वो पहले से ही वो बस साइड पे हो जाएगी वो सारे डाटा, तो वो आपके ग्राफ को ख़राब नहीं करेगा, ठीक है, जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, तो कौन सा है इनकम, इनकम में मिसिंग है, मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। इनकम यहाँ पे किधर है, ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा क्या है, ये जो सॉरी डबल हो गया, ये सब ये एक ही, ये सारा ये क्या है, ये एक ही क्वेश्चनियर का डाटा है, ठीक है। इसी तरह ये अलग है, ठीक है। तो इस तरह ही वन बाय वन आप एंटर करेंगे सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे एजुकेशन में था, इनकम में चलो मैं बता देता हूँ इसको। आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, ओहो चलो यहाँ पे ज़रा इनकम है तो इसलिए ज़रा वो हो गया, एजुकेशन में बता देता हूँ, सॉरी, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारे जो डाटा है इतने ज़्यादा लोगों का मेरे पास मिसिंग है। तो एजुकेशन, इतने लोगों की डाटा मेरे पास है ही नहीं, मतलब ये सारे लोग अनकंफर्टेबल थे बताने के लिए, फिर ये लोग जो है ना बता रहे थे, ठीक है, अपनी ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो इन लोगों को का डाटा अगर मेरे पास नहीं होता तो इसकी वजह से मेरी सारी डाटा ख़राब हो जाती, ठीक। तो अब जो है ना ये सारा डाटा एंट्री, ये सारे वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स ही मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और डाटा एंट्री कैसे करते हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो एनालाइज ऑप्शन है, ठीक है। पहले चले फाइल बताते, तो फाइल में क्या न्यू अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो यहाँ से हो सकता है, ओपन से आप कोई भी आपने जो आपकी लोडेड ऑलरेडी सेव्ड डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से डाटा से आप खोल सकते हैं, ठीक है, उस डाटा को ऑलरेडी जो आपने मतलब सेव की हुई है, और सेव इस ऑप्शन से होता है, ठीक। तो अब आप जो है ना मेन ऑप्शन क्या एनालाइज़ का है, एनालाइज में ही सारे जो है ना ये आपके सारे वेरिएबल्स है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि सारे जो है ना मेथड जिसकी वजह से आप अपने डाटा को एक्सप्लेन करेंगे चार्ट्स के फॉर्म में। अगर मैं फ्रीक्वेंसी टेबल में एक्सप्लेन करूँ फॉर्मल जीरोस ऑफ एजुकेशन को, इसको इस तरह ड्रैग भी कर सकते हैं या फिर इसकी वजह से इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आप जो है ना स्टैटिस्टिक में चले जाएंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, कंटिन्यू। यहाँ पे चार्ट्स हैं, आप बार चार्ट में करना चाहते हैं, पाई चार्ट में एक्सप्लेन कर, मैं बार चार्ट में एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। जो खुद ही जो है ना आपको एनालाइज करके टेबल बना देगी। ये देखें उन्होंने टेबल बना दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैलिड एंड मिसिंग, ठीक है, मिसिंग और वैलिड देख सकते हैं यहाँ पे इस टेबल में देखें। तो वैलिड क्या है 209 है, और मिसिंग क्या है 191 है। तो ये मिसिंग डाटा देखिए 191 लोगों की मिसिंग डाटा है। तो इस मिसिंग डाटा की वजह से जो है ना मेरी डाटा ख़राब हो सकती थी, तो वो बच गई है। अब अगर नीचे आए यहाँ पे देखें, यहाँ पे सबसे बॉटम से आप सेकंड नंबर पे देखें मिसिंग 9999, ठीक है, मैंने टैग लगाया हुआ है। कितने लोग हैं 191 है। इनकी परसेंटेज कितनी है देखिए 47% लोग की डाटा मेरे पास नहीं, तो इसकी वजह से ख़राब हो सकती थी ना, ठीक है। यहाँ पे आप टोटल देख रहे हैं, टोटल, ठीक है, मतलब ये टोटल के ऊपर 20 लिखा हुआ है तो 20 के नीचे 9999 लिखा होता, सॉरी मिसिंग डाटा भी इधर इंक्लूडेड होती किधर ना किधर। तो इसको मैंने देखिए बिल्कुल टोटल से एक्सक्लूड आउट कर दिया है, तो यहाँ पे वो मेरे डाटा को ख़राब नहीं करेंगी। अब आप अगर ग्राफ को देखें, यहाँ पे देखिए 999 वाला शो ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैंने जो मिसिंग डाटा में डाल दिया है
तो उसकी वजह से यहाँ पे मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ख़राब नहीं हो रही। अब मेरे ग्राफ सिर्फ उन लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है जो कि जिनका डाटा मेरे पास है, तो उन मिसिंग वालों की वजह से मेरे डाटा ख़राब नहीं हो रहा। तो मिसिंग की ये इंपॉर्टेंस है असल में, ठीक। तो बस इसके अलावा जो है ना आप एनालाइज में जाके जो भी आपके कोई टेस्ट्स होंगे, ठीक है। अब मेरे जो है ना कौन से थे, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट था मेरे वाले, उसमें मेरी रिसर्च के टॉपिक में, मतलब आपके डिपेंड करता है कि आपके जो है ना क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, उस तरह जो है ना आप डिफरेंट टेस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना आप अपने टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं कौन से टेस्ट अप्लाई होंगे आपके वाली वेरिएबल्स में, ठीक है। तो उस तरह जो है ना आप इस तरह चार्ट्स बना सकते हैं। और इसी तरह ही आप इन सब को कंट्रोल ऑप्शन को कीबोर्ड में सेलेक्ट करके इन सब को कॉपी कर सकते हैं और MS वर्ड में जाके पेस्ट कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से आसानी हो जाएगी, ठीक। और ये जो है ना ये डाटा फॉर्मेट भी आप जो है ना सेव कर सकते हैं सेपरेटली किधर भी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सर सेव कर सकते हैं आउटपुट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द SPSS और इसकी वेरिएबल्स एंड द ग्राफ चार्ट्स। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी बात समझ ना आ रही हो या कोई भी मतलब रिमेनिंग कोई बात रह गई हो मुझसे एक्सप्लेन नहीं हुई हो या अच्छी एक्सप्लेन नहीं हुई, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक। अल्लाह हाफिज़।